आज हम जानेंगे कि पेंट की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी देश की सबसे बड़ी पेंट निर्माता है और भारत के हर दूसरे घर में इसी ब्रांड का पेंट इस्तेमाल होता है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। एशियन पेंट्स का मौजूदा पीई करीब 58 से 59 के बीच है, जो इसके सेक्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री का औसत पीई करीब 33 का है, यानी ये स्टॉक अपने सेक्टर से 77% तक महंगा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। एशियन पेंट्स का आरओई करीब 19.5 से 20% के बीच है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर करीब 20 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये मजबूत संकेत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स के पास करीब 52.63% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। प्रमोटर्स में मुख्य रूप से चौकसी परिवार शामिल है, जो दशकों से इस कंपनी को चला रहे हैं। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 12.78% और म्यूचुअल फंड के पास 10.65% हिस्सा है। बीमा कंपनियों के पास 9.72% और आम जनता के पास करीब 13.39% हिस्सेदारी है। प्रमोटर और संस्थानों का मिलाकर 75% से ज्यादा दांव बताता है कि बड़े खिलाड़ियों का पूरा भरोसा है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने इस कंपनी में करीब 913 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। यूटीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस कंपनी की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताज़ा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 850 से 870 करोड़ रुपए रहा है, जो उम्मीदों के मुताबिक है। कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 34,695 करोड़ रुपए है और नेट प्रॉफिट करीब 3,745 करोड़ रुपए है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का डिविडेंड इतिहास बहुत मजबूत है और यह सालों से लगातार डिविडेंड देती आ रही है। एशियन पेंट्स का डिविडेंड यील्ड करीब 1% के आसपास है और कंपनी पर बहुत कम कर्ज है। अब सबसे बड़ी चुनौती कंपनी का बहुत महंगा वैल्यूएशन है, जो निवेशकों के लिए बड़ा रिस्क है। प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज है। बर्जर पेंट्स और इंडियो पेंट्स जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियां भी अब पेंट बिजनेस में कूद चुकी हैं और बाजार में नई टक्कर दे रही हैं। कच्चे माल के दामों में उतार चढ़ाव भी कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर डालता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एशियन पेंट्स का ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है और उसकी मार्केट लीडरशिप अभी भी बरकरार है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको एशियन पेंट्स में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप बहुत लंबे समय के निवेशक हैं और मजबूत ब्रांड पर भरोसा करते हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए 58 से 59 के पीई का मतलब है कि ये स्टॉक बहुत महंगा है और इसमें गिरावट की बहुत गुंजाइश है। जो निवेशक सुरक्षा चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल सही नहीं है। बेहतर होगा कि आप कीमतों में गिरावट का इंतजार करें, फिर छोटी हिस्सेदारी के साथ एंट्री लें, क्योंकि सेक्टर का औसत पीई 33 है जबकि ये स्टॉक 59 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थानों का बड़ा दांव बताता है कि उन्हें इसकी लंबी अवधि पर उम्मीद है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन एशियन पेंट्स में निवेश से पहले 2 बार जरूर सोचिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा।